जिसका फायदा जो इस वक्त हाई प्रोफाइल और मेगा करप्शन के केसेस हैं, चाहे वो मरियम बीबी का हो, नवाज शरीफ का हो, जरदारी साहब का हो, दीगर जो ऐसे बड़े केसेस हैं, इन तमाम को मिलेगा। राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, ये जो तरमीम जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जो की गई हैं, ये वाकई NRO 2 ही है जो हुकूमत ने आपको दे रही है? अरे आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा क्वेश्चन कीजिए। राजा आमिर अब्बास साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है, बताइए। जी ये बताइएगा, ये जो नैब में तरमीम की गई हैं जिस पर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हुकूमत ने अपने आप को NRO 2 दे दिया है, ये आपने भी देखी होंगी तरमीम, वाकई NRO 2 दिया हुकूमत ने अपने आप को? देखिए, ये NRO 2 तो शायद छोटा लफ्ज है। अच्छा, ये इस मुल्क में उन्होंने करप्शन को लीगलाइज करने का एक ऐसा अमेंडमेंट्स लिए। आज हमारे मुल्क में जो करप्शन का नासूर है उसको रोकने के लिए जो अदारा था नैब, उसके पर मुकम्मल तौर पे काट दिए गए हैं और एक तरह की आज़ादी दे दी गई है कि आप भले से जितनी मर्जी करप्शन कीजिए, कम अज कम जो कौमी एहतसाबी ब्यूरो है अब वो को इन्वेस्टिगेट या सजा नहीं दे पाएगा। और खास करके इसका इतलाक हो रहा है 1999 से, और जो मौजूदा केसेस चल रहे हैं उन पे इसका असर ये होगा कि इसमें जो डेफिनेशंस हैं उन तमाम को चेंज कर दिया गया है, जिसका फायदा जो इस वक्त हाई प्रोफाइल और मेगा करप्शन के केसेस हैं, चाहे वो मरियम बीबी का हो, नवाज शरीफ का हो, जरदारी साहब का हो, दीगर जो ऐसे बड़े केसेस हैं, इन तमाम को मिलेगा और अल्टीमेटली अदालतों से पारे हो जाएंगे अगर इसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार ना दिया तो। अदरवाइज ये NRO 2 से बहुत बढ़ के है। अभी आपने खुद जिक्र किया, क्योंकि अब PTI ये कह चुकी है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि जब इसको चैलेंज किया जाएगा और इसका जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर ये कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है? वरना जो आपकी गुफ्तगू है उससे तो ये लग रहा है कि नैब को गैर फाल कर दिया गया है। बिल्कुल, नैब को मैं तो समझता हूँ कि इससे बेहतर था, क्योंकि उस पे अरबों रुपए माहाना सालाना खर्चा, और जब रिकवरी नहीं कर पाएंगे इतना खर्चा होगा तो उससे बेहतर था बंद कर देते। अब अदालत में जाना तो एक इसमें आइन में एक रास्ता है, और अदालत ने इससे पहले भी आपके इल्म में होगा कि जब NRO आया था 2007 में, उसमें भी तमाम करप्शन के केसेस, चाहे वो हुदैबिया पेपर का हो, दीगर हो, जरदारी साहब के हों, वो तमाम खत्म हुए थे और उसको सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने NRO को खत्म कर दिया था और वो केसेस रिवाइव हुए थे। तो अब यही एक वाहिद उम्मीद है, क्योंकि अदरवाइज तो असेंबलीज में अगर हम सुप्रीम, क्या ये असेंबली जो मौजूदा असेंबली है इसमें तो मेजॉरिटी पार्टी इस वक्त मौजूद ही नहीं है, वो बाहर है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी नोटिस ले चुकी है? क्या ये जो यकतरफा किस्म की कानून साजी है इसकी इजाजत दी जा सकती है? और जो इस कानून साजी करने वाले लोग हैं वो तो खुद केसेस में इन्वॉल्व हैं, तो क्या यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं कि वो अपने लिए ही ऐसे कवानीन बना रहे हैं कि अपने ही इसको खत्म किया जाए? तो कानूनी तौर पे तो इसमें बहुत सी गुंजाइश है कि सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे और जो केसेस चल रहे हैं अपनी मौजूदा हालत में चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद, और वो ये कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वाइड करार दे, क्योंकि ज़ाहिर इख्तियार नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।